तो आज हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट और मैंने अपनी साइड से अपनी पूरी तैयारी कर ली है। डस्टिंग, मॉपिंग और हर एक कोना जहाँ पे गेस्ट की सीधी नज़र जा सकती है मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। आई मेड श्योर कि किसी को धूल ना दिखे और कोई भी सामान अपनी जगह से इधर से उधर ना हो। छोटे छोटे कोने भी मैंने प्रॉपरली डस्ट कर दिए हैं और सारा सामान सिमेट्रिकली लगा दिया है। इन सब के साथ ही बाहर आ गया है मेरा नया डिनर सेट जो सिर्फ गेस्ट के आने पे ही निकलता है और उसके साथ ही मैंने बाहर निकाली है न्यू कटलरी। सब कुछ सेट है और मुझे ऐसा लग रहा है आई एम प्रिपेयर्ड, बट एम आई रियली प्रिपेयर्ड? क्या सब कुछ ठीक है? कहीं कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया जो मेरे गेस्ट शायद नोटिस कर सकते हैं? आई थिंक सो, शायद कुछ चीज़ें मुझसे अभी भी छूट गई हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा आज का व्लॉग कुछ ऐसी हिडन चीज़ों के बारे में है जो हमारे गेस्ट एक्चुअली नोटिस करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो कभी कभी हमसे मिस हो जाती हैं, पर बाहर से जो लोग आता है ना उन्हें दिख जाती है। तो इस व्लॉग में मैंने कवर किए हैं हमारे घर के 3 एरियाज जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके हम बहुत सारा एम्बेरसमेंट सेव कर सकते हैं। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपके गेस्ट दिन में आ रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको बेडरूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू हैव अ प्रॉपरली मेड बेड, क्योंकि कभी कभी ना छोटे बच्चे आ जाते हैं एंड समटाइम्स दे नीड अ बेड टू स्लीप। सो वी कैन जस्ट मेक श्योर कि हमारा बेड एटलीस्ट ठीक से बना हो और बेड के ऊपर कोई भी हमारा सामान ना हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाथरूम एरिया से, और जो सबसे पहली हिडन चीज़ जिसका हमें ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से वो है रग्स और मैट्स। ये रग्स और मैट्स रेगुलरली यूज़ होते हैं, तो कभी ये गीले और कभी स्लिपर्स और शूज़ रख के गंदे लगते हैं। तो वी शुड मेक श्योर कि हमारे जो रग्स हों वो हमेशा साफ दिखें। जब भी गेस्ट आने वाले होते हैं सो टॉयलेट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी क्लीन, बट कभी कभी क्या होता है उसके किनारे और उसके टॉप हमसे मिस हो जाते हैं। सो वी शुड मेक श्योर कि वो सारे एरियाज़ भी क्लीन हैं। और अगर इसके ऊपर आप कुछ भी रख रहे हैं, चाहे वो हैंड वॉश हो चाहे टॉयलेट पेपर हो, वी शुड मेक श्योर जो कैडी है वो भी प्रॉपरली साफ़ हो। अनदर थिंग इज़ हैंड टावल्स। हैंड टावल्स रेगुलरली यूज़ होते हैं, तो कभी कभी इसमें टूथपेस्ट स्टेन्स और ये गीले हो जाते हैं और पकड़ने में थोड़े से स्लाइमी लगते हैं, विच इज़ वेरी एम्बैरसिंग। तो जब भी कोई आ रहा हो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे बाथरूम में एक फ़्रेश टावल हो। बहुत सारे लोग टावल यूज़ करना पसंद नहीं करते, तो मैं क्या करती हूँ, आई ऑलवेज़ हैव अ टिश्यू पेपर बॉक्स इन माई वॉशरूम। बहुत सारे हाउस होल्ड्स में गेस्ट वॉशरूम अलग होता है, लेकिन मेरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही वॉशरूम है। इसलिए व्हाट आई डू इज़ बिफोर द गेस्ट आर कमिंग, मैं सारा का सारा सामान जो रेलिवेंट नहीं है मैं वहाँ से हटा के आई पुट देम इन द कबर्ड। अनदर थिंग विच लीव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन इज़ खाली हैंड वॉश और खाली लोशन के डब्बे। सो ऑलवेज चेक योर हैंड सोप्स और हैंड वॉशेस बिफोर योर गेस्ट आर कमिंग। और लोशन भी है, आजकल विंटर का टाइम है तो हाथ धो के रफ़ हो जाते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग कि हम वहाँ पर एक लोशन रख दें। डजेंट मैटर कौन सा लोशन है, कोई भी चलेगा, बट वी शुड ऑलवेज़ हैव अ लोशन इन द बाथरूम। मेरा सबसे बड़ा एक है स्ट्रेनर में बाल। तो कभी कभी क्या होता है हमसे ये मिस हो जाता है और हम देख नहीं पाते, और अगर गेस्ट की डायरेक्ट विजिबिलिटी है आपके स्ट्रेनर में तो वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक लगता है। सो वी शुड ऑलवेज़ मेक श्योर कि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बट वी शुड मेक श्योर दैट वी क्लीन दैट एरिया और एटलीस्ट क्लीन द स्ट्रेनर, कि वहाँ पे एटलीस्ट बाल ना दिखे। अनदर गुड थिंग टू डू इज़, अगर आपके घर में एक ही वॉशरूम है तो दरवाजे के पीछे जो भी कपड़े हैं जैसे बाथरोब्स हैं, टॉवल्स हैं और इनरवेयर हैं उन्हें हम हटा दें। अनदर थिंग टू मेक श्योर इज़ कि आपका बाथरूम स्मेल्स नाइस। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा टिप है। अगर आप टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं तो उसके पीछे आप थोड़ा सा इसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं या परफ्यूम डाल सकते हैं। दैट विल मेक योर बाथरूम स्मेल रियली गुड।
बाथरूम के जो वेंट है उसमें एक क्विक लुक देके हम ये देख सकते हैं कि उसमें धूल तो नहीं जमी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस वेंट पे थोड़ी सी धूल है। मैं उसको पूरा उतार के तो साफ़ नहीं कर सकती, बट आई कैन ऑलवेज़ मेक श्योर कि एक ब्रूम से मैं उतनी धूल, डस्ट और लिंट निकाल दूँ जितनी विजिबल हो सकती है लोगों को। बाथरूम के डोर के नॉब्स और स्पेशली वो वाला एरिया जहाँ पर हमारा हाथ लगता है डोर खोलने के लिए, वहाँ पर एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बार बार यूज़ करने से ना थोड़ी सी गंद जमा हो जाती है। तो थोड़ा सा क्लीनिंग सोल्यूशन डाल के एक कपड़ा मार के, ये सिर्फ 2 मिनट का काम है एंड द डोर्स दे लुक क्लीन। मेरा डोर थोड़ा सा पुराना है, सो इट इज़ नॉट द बेस्ट लुकिंग डोर, पर मैं अपनी साइड से इतना इंश्योर कर सकती हूँ कि चाहे वो पुराना भले ही हो, वो गंदा नहीं होना चाहिए। दिस गोज़ विदाउट सेइंग, बाथरूम में गिरे छोटे छोटे बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते, सो वी शुड मेक श्योर कि किसी के भी आने से पहले एटलीस्ट वो चीज़ पूरी तरह से क्लीन हो। वॉशरूम की क्लीनिंग के बाद लेट्स गो टू अनदर एरिया विच इज़ लिविंग रूम। लिविंग रूम में वैसे तो हम सभी कुछ अच्छा करके रखते हैं, बट इसमें भी कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि गेस्ट जब भी आते हैं वो आपके घर में नोटिस करते हैं। और सबसे पहली चीज़ है आपकी विंडोज़। विंडोज़ वैसे तो साफ़ ही रहती है, पर कभी कभी जब भी कोई आ रहा हो ना, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन डाल के या विंडेक्स डाल के हम इनको क्लीन कर लें, क्योंकि अगर गेस्ट रात में आ रहे हैं सो दिस विल बी विजिबल। टीवी के सामने बैठ के खाना खाने में रिमोट हो जाता है गंदा, क्योंकि इसमें लग जाता है ऑयल और बाकी डर्ट, सो वी शुड मेक श्योर कि हम इसे भी क्लीन करें। काउच क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउच में कभी कभी साइड्स में बहुत सारे डस्ट और बहुत सारी डर्ट छुपी रह जाती है जो हमें नहीं दिखती, पर कभी गेस्ट बैठे और उनका हाथ लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। सो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस कि हम अपने काउच के कॉर्नर्स और काउच अच्छे से क्लीन करें। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिंट रोलर लेके व्हाट आई एम डूइंग इज़, मैं यहाँ पे इस लिंट रोलर से सारे के सारे जो बाल हैं ना, आई एम ट्राइंग टू जस्ट गेट rid of those। आजकल के टाइम पे एक ही घर में इतने सारे गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स, वॉचेस, अदर स्टफ़, कि हमारे पास इतने सारे वायर्स हो जाते हैं कि वो घर पे कहीं पे भी पड़े दिखते हैं। इमेजिन आपके गेस्ट सोफ़े पे बैठे हैं और सामने के टेबल से सारे वायर झाँक रहे हैं। डज़न्ट लुक गुड, राइट? तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेहमानों के आने से पहले सारे वायर्स को अरेंज करके आई कीप देम असाइड। सो मैंने अपने घर में एक चार्जर बॉक्स बनाया है जिसमें मेरे सारे चार्जर रहते हैं। क्विक टिप, अगर आप ये करना भूल गए हैं तो सारे चार्जर्स को इकट्ठा करके एटलीस्ट वी कैन पुट देम इन अ सेपरेट बॉक्स, और बाद में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। सेम थिंग गोज़ फॉर द चार्जर्स जो सॉकेट में लटके रह जाते हैं और बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया टू कीप थिंग्स ऑन देयर प्लेस। लिविंग रूम के बाद अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो है किचन, और सबसे पहले आती है डस्टबिन की बारी। गेस्ट कभी कभी नहीं, गेस्ट हमेशा ही डस्टबिन यूज़ करते हैं टू थ्रो थिंग्स, तो वी शुड मेक श्योर कि हमारा डस्टबिन क्लीन है, वो भरा हुआ नहीं है। एंड ऑल्सो वी शुड ऑल्सो सी द वॉल जहाँ पे डस्टबिन रखा है, क्योंकि वहाँ पे भी कभी कभी छींटे आ जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़, मेहमानों के आने से पहले स्पेशली जितना भी गार्बेज है मैं उसको रैप करके आई थ्रो दैट आउटसाइड। गार्बेज बाहर जाने से एक तो घर की अनवांटेड स्मेल बाहर चली जाती है, और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि हमारा डस्टबिन बाहर से भी साफ़ हो। या तो हम इसे किसी क्लीनिंग सोल्यूशन से साफ़ कर सकते हैं, या फिर इसे दूसरे तरीके से भी साफ़ किया जा सकता है। मेरी मम्मा क्या करती हैं, जो बड़ा सामान होता है शी टेक्स इट टू द शावर एरिया, और शावर करने से पहले ही वहाँ पे ये बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत आराम से धुल जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा डस्टबिन इज़ ऑल क्लीन एंड इट इज़ नॉट स्मेलिंग बैड।
अनदर टिप दैट आई हैव हियर इज़ टू मेक योर डस्टबिन स्मेल गुड। एक कॉटन में या एक टिश्यू में थोड़ा सा परफ्यूम डाल के यू कैन पुट दैट इन द डस्टबिन एंड इट विल नॉट स्मेल बैड। अगर आपके घर में अप्लायंसेस हैं जो गेस्ट खुद से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरा ये कॉफ़ी मेकर है, वी शुड ऑल्सो मेक श्योर कि ये भी क्लीन हो। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी मग है इट डज़न्ट लुक वेरी क्लीन, और इसके साथ साथ जो इसकी मशीन है ना, वहाँ पे भी मुझे कुछ ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट क्लीन दिस। अगर कोई ऐसा अप्लायंस है जो थोड़ा सा पुराना हो गया है और जिसमें थोड़ा सा वेयर एंड टेयर है, सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट कवर इट। तो अगर वो बाहर रखा है तो लोगों की उसमें सीधी नज़र नहीं जाएगी, जाएगी भी तो इट इज़ वेल कवर्ड। किचन में लोगों का आना जाना हो ही जाता है। कभी कभी लोग सिर्फ आपसे बातें करने आ जाते हैं, कभी कभी दे जस्ट आर ऑफरिंग हेल्प। सो वी शुड मेक श्योर कि जहाँ जहाँ भी उनकी नज़र जा रही है एटलीस्ट वो एरियाज क्लीन हो। अनदर थिंग विच इज़ हिडन इज़ आपके वाटर जग्स या आपका ब्रीटा। ये रेगुलर यूज़ होते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लग ही जाता है, पर जैसे मेरे यहाँ पे पीपल ऑलवेज ड्रिंक फ्रॉम ब्रीटा सीधे, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि ये मैं इसे साफ़ रखूँ, क्योंकि लोग इससे पानी पीने वाले हैं तो दे एक्सपेक्ट अ क्लीन कंटेनर। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कीप दीज थिंग्स क्लीन। अगर आपके घर में कुछ स्नैक्स बन रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज़ मेक श्योर कि जो हमारे बॉटल्स हैं ना वो क्लीन हो। अगर आप इस पिक में देखोगे तो ये केचप का जो बॉटल है इट लुक्स वेरी डर्टी। सो एक गीले टिश्यू से और गीले कपड़े से वी कैन जस्ट क्लीन दीज। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ चाट मसाला। तो इसका कंटेनर बहुत ही गंदा लग रहा है तो लोगों को इसको पकड़ने में भी अजीब लगेगा। सो आई मेक श्योर कि जो भी चीज़ें बाहर निकलने वाली हों दे लुक क्लीन। चाहे आपकी किचन में कोई आपके साथ गपशप करने ही क्यों ना आ रहा हो, पर अगर आपके किचन स्ट्रेनर में गंद जमा है, खाना पड़ा हुआ है, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। तो चाहे बर्तन छूटे फिर भी चल जाते हैं पर गंद नहीं चलता। सो वी शुड ऑलवेज़ मेक श्योर कि ये जो स्ट्रेनर है ये क्लीन हो। इस स्ट्रेनर को क्लीन रखना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अगर ये गंदा होना तो फिर सिंक एरिया से स्मेल आने लगती है। अनदर थिंग जो मेरे लिए बहुत बड़ी डील है इज़ अ डर्टी किचन क्लॉथ। ये किचन क्लॉथ ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे रखें, या तो आप इसको पूरी तरह से हटा सकते हैं, बट अगर आप किचन क्लॉथ वहाँ पे रख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि वो एक साफ़ कपड़ा हो। ऐसा कपड़ा ना हो जिससे हाथ में पकड़ने में हाथ में चिप चिप लगने लग जाए। सेम चीज़ गोज़ फॉर दी स्पॉन्ज जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं। प्लीज़ अगर ये पुराना हो गया है इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू रिमूव इट। एक और चीज़ जो हमसे कभी कभी नेगलेक्ट हो जाती है वो है फ्रिज के डोर्स। फ्रिज के डोर वैसे ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम फ्रिज के अंदर और उसके बाहर काफ़ी साफ़ करते हैं, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम इसके डोर एरिया को भी साफ़ कर दें, ताकि अगर कोई भी फ्रिज खोले तो उसे ख़राब ना लगे। मुझे कभी नहीं लगता था कि फ्रिज के ऊपर भी कोई देखता है, अनटिल वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि मेरे फ्रिज के ऊपर थोड़ी सी धूल जमा हो गई है। सो येस, पीपल जिनकी हाइट लंबी होती है दे कैन एक्चुअली सी आपके फ्रिज के ऊपर। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि एक कपड़ा हम वहाँ पे ज़रूर मारें जिससे कि वो साफ रख दिखे। तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो गेस्ट हमारे घर पे एक्चुअली नोटिस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं इज़ योर स्माइल। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग अ स्माइल जब भी आपके घर में कोई भी आ रहा हो।
इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग रैप अप करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लीव अ कॉमेंट एंड लाइक इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।